गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से आपकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का ये पार्ट 3 है। आज इसमें हम नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अननोन रिएक्शंस के लिए, यानी कि क्वेश्चन आपको दिया रहता है कि अननोन रिएक्शंस निकालिए इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे क्या गिवन होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये नोट करिएगा सभी कि फाइंड आउट द अननोन रिएक्शंस एज शोन इन फिगर। डायग्राम क्या दिया रहेगा आपके सामने, यहाँ पर एक बीम है। ये बीम कैसी है, ये इस तरह की एक बीम है, कैंटिलीवर बीम। जो मैंने टाइप्स ऑफ बीम आपको पढ़ाया था, ये बीम है एक कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम होती है इस तरह की, और यहाँ पर 3 पोर्शन है इस बीम के। 3 पोर्शन में इस तरह का यहाँ पर लोड लगा है, ये गिवन लोड है। ये ए पॉइंट है बीम का, ये बी पॉइंट है। यहाँ पर ये लोड इस तरह से आपको शो होगा। ये लोड इस तरह से आपको शो होगा यहाँ पे, और इस लोड की जो इंटेंसिटी गिवन है आपको लोड की, वो 6 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट तक की, ये सी पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये भी 3 मीटर है। इस तरह की बीम है, और ये जो रिमेनिंग बची है वो भी 3 मीटर है। इस तरह की बीम है। इस बीम में क्या है, ये बीम कैंटिलीवर बीम है, और इस बीम पे इस तरह का कोई लोड है। ये कोई बीम होगी, इस तरह से लोड बढ़ता हुआ यहाँ तक गया, फिर ये इक्वल लेंथ यानी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है आगे की तरफ। अब ये किस तरह से होगा, आपको क्या समझना है इस तरह के लोड को। यहाँ से हम क्या समझेंगे कि इस पॉइंट तक का जो लोड होगा, यहाँ पर डी पॉइंट है गिवन, जो 3 मीटर है। ये डिस्टेंस सी से और डी के बीच की डिस्टेंस ये 3 मीटर है। यहाँ पर जो ये लोड आपको दिख रहा है, ये लोड है UVL, और इस लोड की इंटेंसिटी क्योंकि 6 न्यूटन पर मीटर है, और ये वाला जो लोड है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लोड है, ये डी से बी का, ये UDL लोड है। यहाँ पे 2 लोड आपको पोर्शन में दिए हैं, एक UVL और एक UDL, यानी ट्रायंगल शेप में जो लोड है वो लोड आपका कौन सा है, वो UVL लोड है। ये आपका UVL लोड है, और ये आपका UDL लोड है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और UVL यानी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। ये सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और इस न्यूमेरिकल में जो अननोन रिएक्शन है, अननोन रिएक्शंस यहाँ की क्या बनेगी, यहाँ पर जो कैंटिलीवर बीम होती है इस तरह से, तो कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे 3 अननोन रिएक्शंस बनेगी। इधर तो कोई सपोर्ट है नहीं हमारी बीम पर, सिर्फ ए पॉइंट पर ही हमारी जो बीम है कैंटिलीवर बीम है। कौन सी बीम है, कैंटिलीवर। अब इसमें एक तो यहाँ पे रिएक्शन जो बनती है मोमेंट की बनती है, एक रिएक्शन हमारी मोमेंट की बनती है, और एक हमारी नीचे से सपोर्ट दी जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली रिएक्शन यानी VA, और एक हमारी इस तरह से रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल होती है HA। यहाँ पर 3 रिएक्शन बनती हैं जब हमारा कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल होता है। सिंपल सपोर्टेड बीम में तो केवल एक ही रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे बीम को इस तरह से होती और ये हिंज सपोर्ट लगाई गई होती, हिंज सपोर्ट लगाई गई होती यहाँ पर, और अगर यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट वाली रिएक्शन होती, सपोर्ट होती, यानी सपोर्ट है ये 2 इस तरह से बीम पे। ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर W न्यूटन का लोड लगा है, और जो इसकी टोटल डिस्टेंस अगर होती L मीटर, तो यहाँ पर रिएक्शन कितनी बनती, ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में केवल 2 रिएक्शन बनती हैं, एक
वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ पर जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन बनती है वर्टिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट होता तो वर्टिकल यानी बी पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन ऊपर की तरफ होती। तो यहाँ पर ही ये सपोर्ट हमारी कौन सी है, कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए हम क्या है, यहाँ पर 3 रिएक्शन हमारी काम करेगी, मोमेंट काम करेगा, हॉरिजॉन्टल काम करेगी, वर्टिकल काम करेगा। जैसे हिंज में केवल 2 हैं, अगर ये कैंटिलीवर बन जाए, इधर से सपोर्ट हट जाए तो एक मूवमेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में जब हम टाइप्स ऑफ बीम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ रहे थे, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। इतना समझ में आया होगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले इसका जो इसके लोड हैं, ये जो यहाँ पर लोड गिवन है आपको यूडीएल और यूवीएल, इनको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी के नीचे डायग्राम आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम इस तरह से। ये हमने बढ़ाया, ये बी पॉइंट है हमारा यहाँ तक, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सी से नीचे की तरफ पॉइंट हमने लगा लिया बिल्कुल, और डी पॉइंट पर भी यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा, ये डी, ये सी, ये ए। अब यहाँ पर क्या है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर तो नीचे की तरफ से एक रिएक्शन हमारी लग रही है, रिएक्शन ए पॉइंट पर ऊपर की तरफ लगी है वर्टिकल रिएक्शन, और एक हमारी ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लगी है जो इस तरफ लगेगी बीम के। और क्योंकि एक कैंटिलीवर बीम थे तो यहाँ पर मूवमेंट भी काम कर रहा है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मूवमेंट भी काम कर रहा है। इस साइड से ऐसे मूवमेंट काम करेगा, अगर ये कैंटिलीवर बीम इस तरफ होती तो मूवमेंट ऐसे काम करता है इधर से, लेकिन इस तरफ है तो ऐसे काम करेगा। जैसे हमने फिक्स सपोर्ट, जो फिक्स बीम हमने आपको बताई थी, दोनों तरफ से जो फिक्स बीम थी उसमें भी 3 रिएक्शन काम करती हैं, तो यहाँ पर भी 3 काम करेंगी। अब ये टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ए से सी पॉइंट तक की 3 मीटर होगी, ये 3 मीटर डिस्टेंस है टोटल। अब इस सी पॉइंट पर कोई लोड नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से लोड स्टार्ट है ये यहाँ तक। अब इस लोड को, यूडीएल को, यूवीएल जो लोड है हमारा, इसको पॉइंट लोड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस तरह से अगर हमारा कोई यूडीएल लोड है, यूवीएल, ये यूवीएल लोड है और यहाँ पर कोई हमारी सपोर्ट नीचे से लगी हुई है, ये यूवीएल यानी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यहाँ पर सपोज कीजिएगा लोड है कोई भी W न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है लोड की, और ये L मीटर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से बीम पर, तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आती है, ये जितनी इंटेंसिटी लोड की होती है, टोटल डिस्टेंस जितनी होती है इस बीम की, इसकी जहाँ से जिस डिस्टेंस पर लोड वर्क कर रहा होता है, जिस डिस्टेंस पर लोड वर्क कर रहा है वो डिस्टेंस और इंटेंसिटी लोड की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी W इंटू L और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ये टोटल लोड आ जाता है यहाँ पे। सपोज करिए अगर इसकी इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर मीटर होती और ये डिस्टेंस हमारी 5 मीटर होती, तो इंटेंसिटी कितनी आती, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12.5 आ जाती है यहाँ पर लोड की वैल्यू। और ये लोड वेरी कहाँ पर करता है, यानी कितनी डिस्टेंस पर इधर से वेरी करेगा। इधर से मैंने बताया था कि 2/3 इंटू L, और इधर जो बचेगी वो 1/3 इंटू L डिस्टेंस बचेगी। इधर 1/3 इंटू L और इधर 2/3 इंटू L। इसी तरह से यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, इसकी टोटल लोड की जो वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 6 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है टोटल इसकी लोड की, 6 है और टोटल डिस्टेंस कितनी है 3, तो इंटेंसिटी यानी 6 है न्यूटन पर मीटर और टोटल डिस्टेंस 3 है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल लोड आएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 न्यूटन का लोड आ जाएगा यहाँ पर। और डिस्टेंस कितनी होगी इधर से, मैंने बताया था इधर से 2/3 लेंगे हम, तो 2/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ में, यानी यहाँ पे 3 है टोटल डिस्टेंस ये, तो 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 इधर, और 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई तो 1 इधर, तो यानी इधर टोटल डिस्टेंस 2 और यहाँ पर डिस्टेंस 1 बची है। ये इधर से 2 मीटर डिस्टेंस पर ये है और इधर से 1 मीटर डिस्टेंस पर है। ये हमने यूवीएल को सोल्व कर लिया है पॉइंट लोड में।
अब इसी तरह से जो हमारा यूडीएल लोड लगा हुआ है इसको भी हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यूडीएल का केस आपको बताया था कि यूडीएल अगर यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से, यूडीएल हम इस तरह से भी शो करते हैं, कहीं कहीं पे होता है, और ये ए पॉइंट अगर है किसी बीम का, ये बी पॉइंट है किसी बीम का, और इस लोड की इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है और टोटल डिस्टेंस L मीटर है। तो इस लोड की जो इंटेंसिटी आएगी यानी यहाँ पर ये L जो डिस्टेंस है टोटल और जितनी इंटेंसिटी लोड की है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी L इंटू यानी W। इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे हम, यहाँ पर इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे, यहाँ 2 किस में करेंगे, जो यूवीएल लोड होगा, यानी इस तरह का केस होगा जब लोड हमारा इस तरह से होगा ट्रायंगल शेप में, तब हम 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल हमारा यूडीएल का जो केस होगा यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, ये डी से बी तक हमारा यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारा। इसको सीधा सीधा टोटल लोड और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 3 × 6 कितनी आएगी, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 18 होते हैं, तो 18 टोटल लोड की इंटेंसिटी आएगी, जो इसको मैं यहाँ पर शो करूँगा 18 न्यूटन आएगी। अब ये वर्क कहाँ पर करता है, मैंने बताया था कि यूवीएल का जो केस होगा, यूवीएल का केस होगा जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होगा उस पॉइंट से जो लोड काम करेगा ये 2/3 पर करेगा और इधर से काम करेगा 1/3 पर। लेकिन यूडीएल का जो केस होगा, यूडीएल के केस में क्या होगा, ये सेंटर पर काम करता है, यानी हाफ डिस्टेंस पर। टोटल जितनी भी डिस्टेंस होगी इसकी आधी पर काम करेगा, यानी आधी पर, इधर से भी इतनी डिस्टेंस होगी, यहाँ से भी इतनी, यानी 3 है तो 1.5 यहाँ से होगी और 1.5 यहाँ से होगी, बराबर डिस्टेंस पर ये काम करता है जो यूडीएल का लोड होता है। यानी यूडीएल के लोड को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट लोड में आराम से, जितनी भी डिस्टेंस होती है उसके आधी पर काम करता है ये। तो ये हमने सोल्व कर लिया है इसको पॉइंट लोड में बना के। ये नीचे की तरफ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको भी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिस्टम है हमारा, ये बीम का सिस्टम। किसी भी सिस्टम को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम हमारा किस में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या अप्लाई करते हैं हम, सिग्मा fx = 0, सिग्मा fy = 0 और सिग्मा मोमेंट = 0। 3 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। सिग्मा fx का मीन्स क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द x एक्सिस, यानी x एक्सिस में या x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबको हमें जोड़ना है और 0 के बराबर करना है। सिग्मा fy का मीन समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द y एक्सिस = 0 और सिग्मा m यानी सिग्मा मूवमेंट, जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्स को किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट कराना है और उन सबको जोड़ देना है और 0 के बराबर कर देना है। ये तीनों कंडीशन होती हैं। तो हम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx यानी x डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं। यहाँ पे इस बीम में हमें x डायरेक्शन में केवल एक फोर्स नज़र आ रहा है, HA। ये H है जो इस डायरेक्शन में है फोर्स, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम HA = 0, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं। तो HA की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 0 आ गई, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं इसके साथ में। अगर यहाँ प्लस होता तो इधर जाता, माइनस हो जाता, अगर वो उधर से ऐसे होता लेफ़्ट साइड में होता तो प्लस का निकल जाता वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इस बीम पे कोई भी HA डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, यानी x की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। x का मतलब ऐसी डायरेक्शन या ऐसी डायरेक्शन, ये x की डायरेक्शन होती है। जो इस तरह से फोर्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो ऐसे होता है नेगेटिव। और डाउनवर्ड यानी y डायरेक्शन के जो फोर्स होंगे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, इस तरह के साइन हमें लेने हैं। अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे हम fy, सिग्मा fy = 0, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द y एक्सिस, जितने भी फोर्स y डायरेक्शन में उन सबको जोड़ना है। अब बीम को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे y में ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में RA, तो इसको हम लिखेंगे RA। ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिखेंगे,
इसके बाद हमें क्या जोड़ना है इसमें, आगे की तरफ हमने देखा ये फोर्स है नीचे की तरफ, कितना है 9, जो हमने फाइंड आउट किया था 9 न्यूटन का लोड। जो हमारा यूवीएल था इसको पॉइंट लोड में मैंने कन्वर्ट किया था, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2 9 आ गया था, और 9 की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, ऐसे है तो माइनस लिखा। आगे की तरफ हम चले, आगे हमें फोर्स नज़र आ रहा है 18 का, ये भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा, इसको भी मैंने नेगेटिव किया। इसके बाद आगे की तरफ हम चले, आगे कोई फोर्स है ही नहीं, आगे बी पॉइंट पर भी कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे से जो ऊपर की तरफ जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम में होती थी वहाँ पे नहीं है। ये बीम कौन सी है, कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, सिंपली इसके बाद 0 है। इसको 0 के बराबर करना था, क्योंकि सिग्मा एफ वाई का मतलब यही है कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द वाई एक्सिस इक्वल टू 0, कि जितने भी फोर्स वाई डायरेक्शन में है उन सबको जोड़ना है और 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से हमारी आर ए की वैल्यू सिंपल ही निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 और 18 27 हो जाएंगे इक्वल टू 0, इसको 0 के इधर ले गए तो कितना आ जाएगा 27, यानी आर ए इक्वल टू 27 न्यूटन आ गई। आर ए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट आ गई 27 न्यूटन। आई होप इतना समझ में आया होगा। सेकंड कंडीशन सिग्मा एफ वाई ये लगाएंगे, सिग्मा मूवमेंट ए पॉइंट पर, जितने भी मूवमेंट है उन सबको हम जोड़ देंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, जैसे ये मूवमेंट है, ये कैसे लगा हुआ खुद में, एक खुद में एम ए मूवमेंट इस रिएक्शन पे यहाँ पे काम कर रहा है, जो अननोन है मूवमेंट, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये खुद ही एक मूवमेंट है लगा हुआ एम ए। ये कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज होता है एक मूवमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसे होता है वो क्या होता है क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है। यानी जैसे क्लॉक डायरेक्शन में घूमती है वो मूवमेंट हम कैसे लेंगे पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, अगर मैं इसको लिखता हूँ, फिर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट कराएंगे जितने भी फोर्स हैं हमारे बीम पर। ये हमारा फोर्स आर ए लग रहा है, आर ए को मूवमेंट कराना है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे आर ए का मूवमेंट इस पॉइंट पर 0 आएगा, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये फोर्स है हमारा 9, इसको मूवमेंट कराना है यहाँ पर, यानी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन से ये डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई 3 × 3। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2, ये 2 है यहाँ तक की, और ये 3 है, ये यहाँ तक की 2 डिस्टेंस और ये 3 डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से इस डिस्टेंस को लिखेंगे, लोड कितना है, मोमेंट हमारा कैसे आएगा क्लॉकवाइज आएगा, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, 9 × डिस्टेंस जो है 3 × 2 5, टोटल डिस्टेंस 3 + 2 यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे ना, फोर्स हमारा यहाँ पे है तो 5 डिस्टेंस आएगी। इसी तरह से ये 18 है, 18 को भी मूवमेंट हमें ऐसे कराना है, इसको मूवमेंट कराएंगे तो +18 लिखा, इसके साथ में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लेंगे हम, ये 3 यहाँ तक हुई, 2 यहाँ तक हुई, 5 ये 1 हुई, यहाँ तक 6 हो गई यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, और ये कितनी डिस्टेंस है 1.5, 6 और 1.5 7.5 आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसके बाद कोई फोर्स है ही नहीं जिसको मूवमेंट कराएंगे, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, -ma जो है इसको 0 के इस साइड लेके चले जाएंगे, या इन सब को इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में आएगी ma की। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से 45, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी अप्रोक्सीमेट 18 × 5 करेंगे तो 90 होता है, 0 9 हमने कैरी कर लिया, 18 7 किया हमने 126 होता है शायद, 18 × 7 126 होता है,
सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 18 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होता है। 126 और ये 0 हमने कैरी कर लिया था, 9 इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 135 और 0.1 है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये जो वैल्यू आएगी हमारी निकल के, इसमें 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180, यानी कि MA की जो वैल्यू आई है वो 180 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होगी। मोमेंट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होगी। क्यों होगी न्यूटन मीटर? क्योंकि मोमेंट जो है, मोमेंट बराबर हमने इधर कर लिया, ये फोर्स है न्यूटन में है, ये डिस्टेंस है मीटर में है, ये फोर्स है न्यूटन में है, डिस्टेंस है मीटर में है, तो जोड़ा तो न्यूटन मीटर आएगा आंसर। यानी मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, 135 क्लियर है। ठीक है, 45 ऐड किया तो 180 आ गया। ओके, 18 इंटू 7.5 हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा 135 आया है। 18 इंटू 7.5 हमने कैलकुलेट किया है तो 135 आया है। क्लियर? 45 ऐड किया तो 180, तो 180 न्यूटन मीटर। तो सभी अननोन रिएक्शंस हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाल दिए। आई होप इतना ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।